नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। भारत कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से इस साल 18 अगस्त तक 343 लाख हेक्टेयर एरिया में धान की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल 374 लाख हेक्टेयर में हुई थी। 31 लाख हेक्टेयर मतलब कि 8.25% के लगभग बुआई का एरिया घटा है 2022 में। मानसून की कमी के कारण यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना में बुआई कम हुई है। और इधर एक चिंता का कारण एक और है। धान का कटोरा कहे जाने वाले पंजाब और हरियाणा में धान की फसल में काफ़ी पौधे छोटे रह गए हैं, बोने रह गए हैं। शुरू के 1 महीने तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद 5 से लेके 20% तक पौधे उतने ही रह गए हैं, कद बढ़ा ही नहीं। अब साइंटिस्ट ने शुरू में तो इसका कारण ये बताया कि न्यूट्रिएंट्स, एनपीके, जिंक की कमी है, गर्म मौसम है, बारिश कम होना है, इससे जोड़ दिया। लेकिन बात बढ़ गई, लेकिन पौधे बड़े नहीं हुए। कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सका। वायरस इन्फेक्शन बीमारी की बात भी होने लगी। अखबारों में बात छपी। पंजाब, हरियाणा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट फील्ड में भी गए, उन्होंने भी देखा, सैंपल लिया। आज पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में धान की फसल में पौधों में बोनेपन की अनजान बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने भी 8 सदस्यीय केंद्रीय टीम गठित कर दी है। हाई लेवल टीम है। प्रायोरिटी बेस पर उन्होंने ऑन स्पॉट आकलन के लिए पंजाब, हरियाणा में जाकर खेतों को देखने को कहा और एक दिन में ही विस्तृत रिपोर्ट कृषि मंत्रालय के एग्रीकल्चर कमिश्नर को सौंपने के लिए कहा गया। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस बीमारी पर अपनी एक रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में काफी हद तक बीमारी की वजह को पहचानने की बात कही गई है। पौधों में बोनेपन की वजह के रूप में ग्रास स्टंट वायरस या फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया की संभावना को माना जा रहा है। 2 अगस्त को पानीपत जिले से सैंपल लिए गए थे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर AK सिंह ने भी कुरुक्षेत्र गांव से सैंपल लिए। अब IARI की टीम ने धान के पौधों की जांच की। रिपोर्ट में कहा गया कि धान की फसल में सारी खादें और जरूरी न्यूट्रिशन देने के बावजूद भी पौधों में बोनेपन की समस्या है ना, जो वो खत्म नहीं हुई है। तो इस आधार पर माना जा रहा है कि पौधों में बोनेपन की समस्या के पीछे न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है। तो फिर क्या बात है? IARI की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीमारी से प्रभावित पौधों के सैंपल जांच करने के बाद फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया या ग्रास स्टंट वायरस के कारण को माना जा रहा है। इन सैंपल्स के DNA मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको अलग करके इसकी जीन सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट काफ़ी हद तक इस बोनेपन की समस्या को स्पष्ट कर देगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक IARI ने शुरुआती जांच का काम कर लिया। वैज्ञानिकों ने सैंपल जो है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एनालिसिस की। वो पीसीआर होता है, पॉलीमेरोज चेन रिएक्शन, एक टेक्निक होती है, उससे DNA को अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। ये जो फाइटोरियो वायरस या फिर राइस ग्रास स्टंट वायरस है ना, जहाँ से ये इन्फेक्शन शुरू हुआ, ऐसा IARI कहता है, जिससे बोनापन और पीलापन होता है, वो ये जो वायरस है ये ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ऐसा IARI की रिपोर्ट में कहा गया है। ये जो है 23 अगस्त की इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश की अखबार में छपा है। वायरस की बात हो गई। अब दूसरा पॉसिबल सोर्स हो सकता है फाइटोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया होता है, जो कि रस चूसने वाले ब्राउन प्लांट हॉपर और ग्रीन लीफ हॉपर दोनों के द्वारा फैलता है। ये अभी शुरुआती फाइंडिंग्स है, इंटरिम फाइंडिंग्स है। क्लियर पिक्चर तो इन्फेक्टेड सैंपल की हाई थ्रू आउट सीक्वेंसिंग के बाद आएगी। रिजल्ट्स का अभी इंतजार है। एक और संभावना है फ्यूजेरियम फंगस, ये भी हो सकती है, और राइस रूट निमेटोड भी हो सकता है, जिससे कि धान में बोनापन आता है। निमेटोड से भी पौधे ना देखो स्टंटेड रह जाते हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। ऐसा IARI के डायरेक्टर AK सिंह ने कहा। धान के रेट्स में 6% से 6.1% से ऊपर की तेजी तो आ ही चुकी है पिछले 4-5 महीनों में। जैसे कि कम बुआई का एरिया, बोनेपन की बीमारी की न्यूज़ मार्केट में आ रही है, चावल की पैदावार कम होने के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब बालियाँ बाहर निकल रही है। पंजाब, हरियाणा में बारिशें थोड़ी सी कम प्रिडिक्शन है। अगर बारिश थोड़ी कम होती है तो बीमारी, कीट अटैक के चांस कम हो जाते हैं। क्वालिटी अच्छी होएगी, पैदावार अच्छी होएगी। अपनी फसल का ध्यान रखें। आपकी अच्छी फसल की कामना करता हूँ। थोड़ा ये जो हाई लेवल कमेटी बनी है, 8 मेंबर है, जिसमें इन 8 मेंबर की कमेटी के जो प्रमुख हैं वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट अटारी के डायरेक्टर डॉक्टर राजवीर सिंह और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली के डायरेक्टर सुभाष चंद्र को बनाया गया। अब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक, IARI के वायरोलॉजी के वैज्ञानिक
और फरीदाबाद, जालंधर, गुड़गांव के उच्च स्तरीय कृषि अधिकारी भी इसके अंदर सम्मिलित। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।